नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेब स्टडी पर। तो चलिए आज हम फिर से अपनी क्लास को आगे लेकर चलते हैं। और आज शायद आपको थोड़ा डिस्टरबेंस भी हो क्योंकि शादियों का माहौल है, तो साइड में डीजे वीजे बज रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको भी अपना एक अनुभव मानते हुए गानों के साथ आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस टाइप को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि 2 से विभाजित होने वाली, 4 से विभाजित होने वाली, 3, 9, 10, 11, 5 सभी संख्याओं से लगभग जो हमारे लिए ज़रूरी हैं उन संख्याओं से विभाजित करने के क्या शर्तें होती हैं और हम कितने ईजी तरीके से उनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास कोई संख्या है 3, 7, 2, 4, 6, 1। अब हमें किसी ने बोल दिया कि भाई ये संख्या बताइए आप 2 से विभाजित है या नहीं। इजी तरीके से बता दोगे आप, लास्ट में देखोगे भाई सम संख्या होगी तो 2 से विभाजित हो जाएगी वरना नहीं होगी। इसी तरह 4 से भी आप देख लोगे कि 4 से भी विभाजित नहीं होगी क्योंकि बाद की एक संख्या 1 है। मान लिया अगर ये 1 की जगह संख्या हमारे पास ये होती 46। अब हमसे पूछता कि भाई अब ये बताओ संख्या 2 से विभाजित है, तो मैंने लास्ट की संख्या देखी कि 6 है, तो भाई नॉर्मल सी बात है 2 से विभाजित हो जाएगी। अब वो बोलने लगा कि ये बताइए कि ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी या नहीं, पूरी विभाजित हो जाएगी या नहीं। तो उसे बताने के लिए भी एक हमारे पास एक ट्रिक होती है, ट्रिक ही बोल सकते हैं उसको क्योंकि डायरेक्ट देख लेते हैं हम। तो उससे भी देखने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला या एक तरीका जो आप बोलना चाहो वो है, तो मैं उसको बताऊंगा। या इस संख्या को बोल दे वो 6 से कटेगी या नहीं, 3 से कटेगी या नहीं, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होती है, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए जैसे यही संख्या, उदाहरण के लिए भी मैं यही यूज कर लेता हूँ एग्जाम्पल। जैसे मेरे पास ये है 3, 7, 2, 4, 6 एक संख्या दी गई है, तो वो पूछने लगे कि ये 2 से विभाजित है या नहीं। तो हाँ ये विभाजित है। कैसे? हम लास्ट की एक डिजिट देख लेते हैं। किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट देखिए आप, तो लास्ट डिजिट अगर 2 से विभक्त होती है तो वह संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 ये सब संख्याएं होनी चाहिए। अगर लास्ट में ये संख्याएं हैं तो वो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। उसके बाद आता है लास्ट की 4 से विभाजित होने वाली। 4 से विभाजित होने के लिए शर्त क्या होगी? 4 से विभाजित होने के लिए देखिए लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। ऐसे ही 8 से विभाजित होने के लिए, 8 से विभाजित होने के लिए लास्ट की कितनी डिजिट देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। ठीक है, जैसे यही संख्या है, अगर वो बोलने लगे कि ये 4 से विभाजित है या नहीं, तो देखिए 46 4 से विभाजित पूरा नहीं होता, 44 हो जाता है तो 2 शेष बचेगा। इसका मतलब ये 4 से पूरी संख्या विभाजित नहीं होगी। वो बोलने लगा 8 से बताइए 8 से विभाजित होगी या नहीं। अरे जब 4 से नहीं हो रही तो 8 से कैसे हो जाएगी? सही है, तो 8 से तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी लास्ट की 3 डिजिट हम 8 से विभाजित करने के लिए देखते हैं। तो देखिए 8 या 24 कट गया, बच गया 6, ये पूरा नहीं कटेगा तो ये 8 से विभाजित नहीं होगी। सही है। देखिए अब जो ये हम मेथड यूज करते हैं ये कैसे करते हैं। देखिए 2, 4, 8, 16 ये 2 की पावर 1 होगी, ये 2 की पावर 2 हुई, ये 2 की पावर 3 हुई, ये 2 की पावर 4 हुई, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। देखिए अगर हम 2 से विभक्त करने का तरीका देखेंगे कि 2 से विभक्त होंगे तो जितनी इनकी पावर है उतने ही लास्ट की डिजिट देखते हैं। जैसे ये संख्या देखेंगे 2 से कटेगी तो इसकी पावर कितनी है, 1, तो लास्ट की 1 डिजिट देख लो। यहाँ 4 से विभक्त करने के लिए देखते हैं तो 4 से विभक्त करने के लिए 2 की कितनी पावर है, 2, तो लास्ट की 2 डिजिट देख लो। यहाँ 8 से विभक्त करना देखना है तो लास्ट की कितनी डिजिट देखेंगे, 3, और यहाँ 16 से करना है तो लास्ट की कितनी डिजिट देखो, 4 डिजिट देख लो। तो अगर ये मेथड जो है हमारा 2 के, 4 के, 8 के, 16 के लिए हो जाता है। सही है। अब मान लो एक एग्जांपल दिया किसी ने, 2, 6, 3, 7, 8, 2
उसने बोला कि भाई ये संख्या बताइए कि 2 से विभक्त हो जाती है, नहीं बिल्कुल हो जाती है, लास्ट का एक डिजिट कट जाएगा। 4 से लास्ट के कितने देखेंगे 2, तो 4 से काटा तो 80 तो कट जाता है लेकिन 2 बच जाता है, इसका मतलब ये 4 से विभक्त नहीं होगी। सही है। अब उसके बाद हमारे पास उदाहरण ये आ जाता है, ये हमारे पास उदाहरण आया। तो चलिए अब देखते हैं, 2 से बिल्कुल कटेगी, 4 से देखने के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। तो 4 × 4 बच गया हमारा 38, 38 4 से नहीं कटता, तो ये 4 से नहीं कटेगी। समझ रहे हो? मुझे आशा है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये 6, 3, 2, 5, 4 और यहाँ आया 0। अब ये संख्या देखते हैं, ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं। देखिए 2 से तो कट जाएगी, लास्ट की देखिए 4 से लास्ट की 2 संख्या 40 पूरी पूरी कट जाएगी, यानी ये 4 से भी कट जाएगी। 8 से देखने के लिए लास्ट की 3 डिजिट देखिए, 8 से देखेंगे तो देखिए 8 से कटती है या नहीं, तो ये होगी 8 × 7 = 56, तो ये पूरी पूरी नहीं कटती है। 8 × 6 = 48 होता है, 8 × 7 = 56, तो ये पूरी पूरी नहीं कटती। ठीक है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको 3 व 9 से संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करने के लिए कैसे देखते हैं कि ये संख्या पूरी पूरी 3 या 9 से विभाजित होती है या नहीं होती। ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं बिल्कुल बेसिक बताता हूँ आपको कि क्या मेथड यूज होता है, लेकिन इसके लिए एक लंबी क्लास लगेगी। लंबी का मतलब है कि आधे घंटे की हमारी क्लास होगी, तो मुझे अलग से वो क्लास देनी पड़ेगी। अगर मैं आज ही उसको कराता हूँ तो शायद एक भी क्वेश्चन ना हो और इसी में ही हम रह जाएँ, तो इसके लिए मैं अलग से क्लास दूंगा। जो कुछ हमारे टॉपिक बड़े टॉपिक हैं तो उनके लिए मैं अलग से क्लास दूंगा, बाकी हम अपने कोर्स को इसको चलाते रहेंगे। ठीक है। तो बहुत जल्द हम एक क्लास दे देंगे आपको। तो देखिए 3 व 9 से विभाजित करने के लिए हम क्या देखते हैं, अगर हमारे पास कोई संख्या है, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, अगर हमारे पास कोई संख्या है 3, 2, 1, 6, 3, 2, 1, ये हमें संख्या दी है। उसने पूछा कि भाई ये संख्या 3 या 9 से विभक्त होती है या नहीं, तो उसके लिए बस सिंपल करना है, आपको इसका टोटल कर लेना है। टोटल कर लेना है यानी 3 और 2, 3 + 2 + 1 + 6 + 3 + 2 + 1। ठीक है। इन सब का सम कर लेना है। 3, 2, 5 और 1 6 और 6 12 और 3 15 और 2 17 और 1 18। इसका टोटल आया 18। अगर ये टोटल 3 से विभक्त होता है तो ये संख्या पूरी पूरी 3 से विभक्त हो जाएगी। यही सेम फॉलो करता है 9 के लिए भी। 9 के लिए भी यही होगा। अगर इनका सम, इस संख्याओं का जो सम है वो 9 से अगर पूरा पूरा विभक्त होता है तो वो संख्या भी 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है। तो चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये संख्या पूरी पूरी 9 से कट रही है या पूरी पूरी 3 से कट रही है। देखिए एक तो हमारा तरीका ये हो जाता है कि हम इसका सम करें और फिर उसको 3 या 9 से विभक्त करें, और एक हमारा तरीका ये हो जाता है कि इसको डायरेक्ट सोल्व करते चलो। जैसे 3 से विभक्त करना है तो 3 ये खत्म, 2 और 1 3 ये भी खत्म, 6 खत्म, 3 खत्म, 2 और 1 3 भी खत्म, के पूरा पूरा विभक्त हो गया। ऐसे ही हम 9 के लिए भी करते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे 7 3 6 2 8 1। देखते हैं 3 से विभक्त होता है या नहीं होता। अब देखिए मैं यहीं डायरेक्ट काटूंगा, 3 खत्म, 6 खत्म, 2 और 1 3 खत्म, और 8 और 7 हुए 15, 15 भी टोटल खत्म, तो इसका मतलब ये भी 3 से विभक्त हो जाएगी। सही है, समझ आ रहा है। इसी तरह हम 9 से भी देखते हैं, 9 से भी पूरा पूरा विभक्त करेंगे। 9 के लिए हम क्या देखेंगे, 8 और 1 9 ये खत्म, 6 और 3 9 ये भी खत्म, 7 और 2 9 ये भी खत्म, तो पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। मुझे ऐसा है कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 और 9 का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है। तो मैंने 2 4 8 और 16 32 इस तरीके से बता दिया आपको, और 3 और 9 के बारे में बता दिया। चलिए अब हम 5 और 25 75 इनके बारे में देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 5 25 125 625 इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि 5 की पावर ये 1 है, 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, और ये 5 की पावर 4 है। जिस तरीके से हम देख रहे थे 2 4 8 को, बिल्कुल इसी तरह से देखते हैं। देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर 5 से कोई संख्या विभक्त होती है, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, उदाहरण में लेते हैं 8 6 3 2 0 5, ये एक संख्या ली, तो बड़े आसानी से पता लग जाएगा लास्ट की एक डिजिट देखते ही कि अगर 5 या 0 अगर लास्ट में आता है, इसकी एक और परिभाषा बनती है 5 से विभक्त करने की। अगर लास्ट में 5 या 0 आता है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। उसके बाद 25 आता है, तो 25 में हम कितनी संख्या देखेंगे बाद की, 2। अगर 125 आता है तो बाद की हम कितनी संख्या देखेंगे, 3। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये उदाहरण है, ये लास्ट में एक 5 आया हुआ है, तो ये संख्या 5 से विभक्त होगी, बिल्कुल होगी। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए मेरे पास एग्जाम्पल बच गया, ये 8 6 3 2 0।
ये 5 से विभक्त होगी, बिल्कुल होगी। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वो संख्या 5 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब देखना है कि वो संख्या 25 से विभक्त होती है या नहीं। तो लास्ट के कितने डिजिट, 2 डिजिट देखो, तो 20 25 से विभक्त होगा, नहीं होगा, तो ये 25 से विभक्त नहीं होगी। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। 7 3 6 7 2 5 2 5, ये एक मैंने उदाहरण किया। तो ये 5 से विभक्त होगी, बिल्कुल होगी। लास्ट की एक डिजिट 5 से विभक्त हो जाती है तो बिल्कुल ये विभक्त हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि लास्ट की 2 डिजिट किससे देखना है, 25 से। 25 के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे तो ये विभक्त हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, तो ये 25 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं 3 डिजिट, लास्ट की 3। तो देखिए ये लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं 525, तो 125 से 525 पूरा पूरा नहीं कटता, तो इसलिए ये संख्या पूरी 125 से नहीं विभक्त होगी। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए 5 का भी हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको 11 से विभक्त कैसे होती है। 11 से विभक्त होने वाली संख्याएं, 11 से विभक्त होने वाली संख्याएं देखिए, यही उदाहरण ले लेते हैं हम। 7 3 6 7 2 5 2 5, ठीक है, ये उदाहरण लिया। अब मुझे बताना है कि ये संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी या नहीं। तो देखिए इसमें समस्थान और विषम स्थानों के अंकों को जोड़ लेते हैं। जैसे ये एक एक छोड़ते हुए ये इन सभी को जोड़ लो आपस में, ठीक है ना, इन सभी को जोड़ लो। तो ये कितना हुआ, 7 और 6, मैं लिख लेता हूँ 7 और 6 + 2 + 2, ठीक है। और बचे हुए बाकी अलग से जोड़ लो, 3 + 7 + 5 + 5, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये कितना हुआ, 5 और 5 10, 7 और 3 10, ये हुआ हमारा टोटल 20, सही है। उसके बाद ये देखते हैं 6 4 10 और 7 17, ये कितना हुआ 17। इन दोनों का क्या देखना है, अंतर। इन दोनों का क्या देखना है, अंतर। परिभाषा ये है कि किसी संख्या के समस्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों के योगों का अंतर। किसी संख्या के समस्थान और विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर जो है, अगर वो अंतर 11 से विभक्त होता है, अंतर यानी 11 से विभक्त होना चाहिए, तो यहाँ कितना आया, यहाँ आया 3, ये अंतर 11 से विभक्त होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर हाँ इसमें अगर हमारी 0 आ जाती है, अगर हमारे ये भी 20 आ जाता है, ये भी 20 आ जाता है, तो ये संख्या पूरी पूरी विभक्त हो जाती। तो 11 से कटने का क्या फॉर्मूला है कि अगर किसी संख्या के विषम और सम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर 0, 11, 22, 44 इस तरह से आते हैं। कहने का कोई मतलब है कि मैं शायद इससे अच्छे से पता लग गया, वो परिभाषा में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो यानी कि एक एक पद छोड़ते चलो और उनको जोड़ दो, फिर जो बचे हुए हैं उनको जोड़ दो। उन दोनों का अगर अंतर करके देखो, अगर वो अंतर 11 से विभक्त होता है तो ये संख्या पूरी पूरी 11 से विभक्त हो जाएगी, ठीक है। या तो 11 से विभक्त होनी चाहिए या उसका अंतर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो भी वो पूरी पूरी 11 से विभक्त हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे जो नेक्स्ट टाइप है वो इसी टाइप पे है और शायद ये इनफ है, बाकी हम अपनी एक कंप्लीट क्लास इसकी डालेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आज हम करेंगे 76 क्वेश्चन से स्टार्ट, ठीक है। तो 76 क्वेश्चन क्या कहता है, 76 क्वेश्चन कहता है कि 2 क्रमागत, ये हमारा नया टाइप है जिसका नाम है भाज्यता पर आधारित प्रश्न। तो 76 क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा। 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों का वर्ग लेना है। देखिए विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 9 11, ये होती है विषम संख्याएं, ठीक है। तो उसने कहा कि लगातार संख्याएं होनी चाहिए विषम संख्याएं, चाहे तो ये ले लो, ये ले लो, ये कोई भी जो आपका मन करे वो विषम संख्याएं ले लो और उनके वर्गों का अंतर करना है, उनके वर्गों का अंतर करके देखना है। तो हम ऐसे ही करके देखेंगे। चलिए हम ये 2 संख्याएं ले लेते हैं। तो इसका वर्ग होगा 3 3 9 और इसका वर्ग होगा 1, तो क्या है हमारा आंसर 8। फिर हम इन दोनों को ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर हुआ 25 और 3 का स्क्वायर हुआ 9, तो हमारा आंसर आया 16, ठीक है। फिर हम एक ये उदाहरण भी ले लेते हैं लास्ट, इससे पता क्लियर हो जाएगा इससे कि संख्या कौन सी होनी है। तो 7 7 49 और 5 बजे 25, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 4 और 2 24,
कितना है 24, 8, 16, 24। शायद कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं ऑप्शन देख लेता हूँ। 3, 6, 7, 8, 3, 6, 7, 8 हमारे ऑप्शन है। तो अब आप शायद खुद बता सकते हैं कि वो संख्या कौन सी होगी। इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 77 क्वेश्चन देखते हैं। 77 क्वेश्चन में क्या दिया है। 77 क्वेश्चन वैसे तो बहुत इजी दिया हुआ है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। उसमें दिया है 3957 प्लस ये दिया है 5349 और उसमें से घटाना है हमको 7062 ये घटाना है। फिर उसने बोला है कि इसको सोल्व करने के बाद जो संख्या आएगी वो किस संख्या से विभक्त नहीं होगी। जैसे 4, 3, 7, 11, 4, 3, 7 और 11, ठीक है। इनमें से एक संख्या ऐसी है जिससे विभक्त नहीं होगी, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए एक ही लाइन में सोल्व कैसे कर लेते हैं इसको। देखिए इसको सोल्व करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप पहले तो इसको जोड़ो और फिर इसको घटाओ, यहीं कहीं सोल्व करते हैं। कैसे, देखिए 9 में से 2 गए, माइनस है, 9 में से 2 गए 7 और 7 14, 14 का 4, हासिल लगा 1, ठीक है। एक हासिल ऐसे तो लगाते हैं। तो अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, ये आया 5 और 5 10, 10 में से 6 गए, कितना बचा 4, सही है। उसके बाद 9 और 3 कितने हुए 12, 12 में से 0 गई तो 12 ही बचा, तो यहाँ आया 2 और हासिल 1 और लग गया, ठीक है। यहाँ हो गए 6, 6, 3, 9, 9 में से 7 गया, 6, 3, 9, 9 में से 7 गया, कितना बचा 2, तो हमारा आ गया 2244, सही है। हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया 2244। उसके बाद 2244 जो आया हमारा, अब देखते हैं ये 4, 3, 7, 11 किस किस संख्या से पूरी कट जाती है। तो देखिए सबसे पहले 4 से देखते हैं। 4 से लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, पूरी कट रही है, तो यानी इससे तो वो कट सकती है, ठीक है। उसके बाद 3 से देखने के लिए हम क्या करते थे, टोटल करेंगे। तो यहाँ देखिए 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12, पूरी कट जाएगी, तो इसका मतलब 3 से भी ये विभक्त हो जाएगी। उसके बाद मैंने बताया आपको 11 से देखते हैं। 11 से देखने के लिए तो इसको तो सीधा कर दो कि 11 दूनी 22 पूरा कट गया, 11 चौक 44 पूरा कट गया, यानी इससे भी पूरी कट जाएगी। बचा 7, 7 से विभक्त नहीं होती, ठीक है। मैं 7, 37 इन सब के बारे में 7, 37, 13 कुछ ऐसी संख्याएं हैं, 1001 मैंने इसका तो बताया हुआ भी है, 101 इनके बारे में और अच्छे से मैं डिविजिबिलिटी की एक क्लास बनाऊंगा, उसमें अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, वो देखना। तो चलिए ये हुआ हमारा आंसर आया। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 78वां क्वेश्चन। देखिए 78 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 78 क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m-n एक सम संख्या हो। m और n दो धनात्मक संख्याएं दी हैं। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव। m और n दो धनात्मक संख्याएं दी हैं और उसने बोला है कि m-n जो आई है वो आई है सम संख्या। क्या आई है, सम संख्या आई है, सही है। और उसके बाद बताना है तो m² - n² जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमेशा किसके द्वारा विभाजित होगा। ऑप्शन क्या है हमारे 4, 6, 8, 12, 4, 6, 8 और 12। हमको ये बताना है कि वो किस संख्या से विभाजित होगा। m² - n² इन ऑप्शन में से किससे विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो m और n धनात्मक संख्या हैं, तो चलिए देखते हैं धनात्मक में वो क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए आप सम और सम संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारी एक कैसी संख्या आती है, सम संख्या ही आती है, ठीक है। अगर हम सम संख्या में से सम संख्या घटाएंगे तो कैसी आएगी, सम संख्या ही आती है, सही है। उसके बाद विषम संख्या में अगर हम विषम संख्या ही जोड़ते हैं, जैसे 1 में 3 जोड़ा या 3 में 5 जोड़ दिया, तो हमारी कैसी संख्या आती है, सम संख्या आ जाती है। और ऐसे ही अगर हम माइनस करते हैं तो भी ऐसा ही आता है। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि या तो सम होनी चाहिए दोनों या विषम होनी चाहिए, तो हमारा जो है सम ही आंसर आएगा। जैसे 2 और 4 जोड़ोगे तो 6 आएगा, या 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आएगा, तो सम ही संख्या आएगी। और विषम में भी ऐसा ही होता है कि अगर विषम में से विषम घटाओगे तो सम आएगी, और विषम में से विषम में विषम जोड़ोगे तो भी सम संख्या ही आएगी। बाकी अगर सम संख्या में आप विषम जोड़ोगे
तो कैसी आएगी, विषम। और ऐसे ही विषम में से सम घटा दो तो भी विषम, और जी सम में से विषम घटा दो तो भी कैसी, विषम संख्या ही आती है। ठीक है, ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कन्फ्यूजन है तो आप संख्याएं रख कर देख लो, कोई भी संख्या आपके मन में हो वो संख्या रखो, सम संख्या जोड़कर देखो तो आपकी सम संख्या आएगी। ठीक है, इसमें मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेंगे आपके, तो ये एक बार करके देख लेना। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। देखिए हमें बताया है कि इनका जो अंतर है वो कैसा आना है, सम आना है। और सम आने की क्या शर्त है, या तो सम सम जोड़ो या विषम विषम, सॉरी या तो सम सम घटाओ या विषम विषम। सही है, तो चलिए देखते हैं, कोई भी संख्या मान लेते हैं। देखिए संख्याएं मान करना और अच्छा सॉल्व हो जाता है। तो हम संख्या लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, कुछ भी संख्या ली। ठीक है, तो अब हम कोई भी संख्या ले लेते हैं। देखिए या तो सम सम होंगे या विषम विषम होंगे, लगातार ले लेते हैं। लगातार लेकर हमें आसानी हो जाती है। वैसे तो कोई भी संख्या ले लो, आप आंसर वही आना है, पर बाकी हम छोटे उदाहरणों से सोल्व करेंगे। तो देखिए हम ले लेते हैं 2 और 4। उसने बोला है कि उनके वर्गों, ये करना है हमको, उनके वर्गों का अंतर। तो देखिए वर्गों का अंतर क्या होगा, 4 चौक 16 में से 2 दूनी 4 घटाए, इसका वर्ग और इसके वर्ग का अंतर कितना आया, यहाँ आया हमारा 12। सही है, उसके बाद 4 और ले लेते हैं, 4 और 6 ले लेते हैं, 6 छंग 36 और 4 चौक 16, तो हमारा कितना आया, हमारा आया 20। 6 छंग 36 4 चौक 16। ठीक है, तो चलिए ये हमारा आंसर आया। तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, आगे भी संख्या ले सकते हो आप उदाहरण के लिए। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 4, 4 तिया 12 4 पंजे 20, इसमें कॉमन आ रहा है 4। यानी आगे जो संख्या आएंगी उनमें भी हमें कॉमन जो मिलेगा वो 4 ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम विषम संख्याएं देख लेते हैं। विषम संख्याएं, विषम संख्याओं में क्या लेंगे, 1 और 3 ले लेते हैं। तो 3 तिया 9 माइनस 1, देखिए ये संख्या है 8। उसके बाद 3 और 5 ले लेते हैं, 5 पंजे 25 और 3 तिया 9, उसके बाद हमारा आंसर आया 16। उसके बाद एक और उदाहरण ले लेते हैं, इसको और अच्छी तरह वो कर लेंगे सोल्व। तो ये 7 सती 49 और 5 पंजे 25 आया, तो ये हमारा आया कितना, ये आया हमारा 24। देखिए यहाँ पे जो हमारा कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 8, समझ रहे हैं, वो आ रहा है 8। लेकिन वो पूछ रहा है कि ये जो है हमेशा किसी भी संख्या विषम के लिए तो कॉमन क्या आ रही है, 8 संख्या आ रही है। अगर संख्याएं लेते हैं हम विषम तो उसके लिए 8 एक ऐसी संख्या आ रही है जो हमेशा इसको विभक्त करेगी, यानी इसमें 8 एक जरूर आना है। देखिए अगर ये आता है 16 तो 8 से विभक्त होगी, 8 8 ये सब 8 से विभक्त हो जाए अगर खाली वो विषम की बात करता है। लेकिन अगर उसमें सम भी आती है, यानी अगर वो बोलता है कि धनात्मक संख्याएं हों, अगर वो बोलता है कि धनात्मक संख्याएं हों तो उसके लिए तो ये भी होगा और ये भी होगा, समझ रहे हो। तो यानी 4 और 8, और इन दोनों में भी कॉमन क्या है, 4। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाता है, 4 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी धनात्मक संख्या के 4 एक ऐसी संख्या है जो हमारी इन शर्तों को पूरा करती है। शर्त हमारी क्या क्या थी कि m माइनस n कैसी होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। सही है, तो यहाँ आकर हमारी ये शर्त पूरी 4 कर देता है। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, अगर यहाँ वो धनात्मक ना देकर वो बोलता है कि विषम संख्या, अगर यहाँ धनात्मक संख्या ना देकर वो बोलता धनात्मक विषम संख्याएं हों, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता, हमारा आंसर 8 होता। लेकिन उसने तो सिर्फ बोला है कि धनात्मक संख्या, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से इसे देख सकते हैं आप। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 79 क्वेश्चन। तो 79 क्वेश्चन में क्या है कि एक संख्या दी गई है 7 3 8 a 6 a, ये दिया हुआ है, वो 11 से विभाजित है। तो a का मान बताना है कि a का मान क्या है। उसने शर्त दी है कि 11 से भाज्य है, 11 से पूरी पूरी कटती है। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको कि समस्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग कर दो, समस्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग कर दो, यानी जैसे 3 8 और 6 इनका योग करो। तो यहाँ जो है 7 + 8 और +6, तो इसके अंकों का योग कर दो। तो देखते हैं क्या हुआ। तो ये हुआ 15 15 और 6 21, इसका टोटल कितना है हमारा 21। बाकी बचे 3 + 2 है, तो यानी 3 + 2। देखिए इसमें एक चीज़ और दी गई थी
कि इनका अंतर करना है। इनका क्या करना है? अंतर। समस्थान और विषम स्थानों के पदों का योग का अंतर करना है। तो अब हम अगर अंतर करते हैं तो जो अंतर आएगा वो या तो 0 आना चाहिए, या 11 या 22 या 44 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ हमें ए के मान निकालने हैं। तो अब हम यहाँ कौन सी शर्त रखेंगे? हम शर्त रखेंगे इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो 0 आने के लिए हम इनके अंतर को बराबर कर देंगे। 0 कब आएगा? जब ये और ये दोनों क्या होंगी? बराबर होंगे। भाई जब ये दोनों बराबर होंगे तभी तो इनका अंतर 0 होगा। भाई 21 में से 21 घटेगा तभी तो 0 होगा। तो इसलिए मैंने इसके बीच में क्या चिन्ह लगा दिया? अंतर को हटाकर बराबर लगा दिया कि भाई इसके बराबर होना चाहिए। तो अब तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। 3 इधर गया, कितना बचा? 18 और 2 से भाग दिया तो ए बराबर कितना आया? ए बराबर कितना आ गया? 9। ए बराबर कितना आया? 9। तो 9 ही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आया आपको अच्छे समझ में? समझ रहे हो कि यहाँ 21 में से 3 गए, 18 और 2 से भाग दिया तो ए का मान कितना आया? 9। तो ए का मान 9 आ गया, तो वही हमारा आंसर आया। सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 से विभाजित करने के लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे स्टार की जगह बताना है कि स्टार की जगह क्या आएगा। तो वही करना है फिर से। 1 और 6 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18। ये 18 आया। 5 और स्टार और 4 यानी 9 प्लस x बराबर करा तो ये आया x बराबर 9। तो इसका भी आंसर हमारा क्या बन जाता है? 9 ही आ जाता है। सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिए जैसे 81, 82 और मैंने 83 छुड़वा दिया है, 84 लिखा है। तो 83 आप खुद कीजिए, वो 11 पर ही है। अगर नहीं होता तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 81 क्वेश्चन कैसे होगा? उसने x की वैल्यू पूछी है और वो विभाजित होती है किससे? 3 से। और उसने पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी किससे? ऑप्शन में। ऑप्शन में बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको पूरा पूरा विभाजित कर देती है। x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें? 9, 7, 4 या 3, जो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। 3 से विभाजित करने के लिए तो बड़ा आसान तरीका था। क्या था? सिर्फ टोटल करते रहो, उनका टोटल करो और भाग देते रहो। ठीक है। तो 3 खत्म, 9 खत्म, 7 और 5 12 खत्म हो गया और 4 में से 3 खत्म हुआ, बच गया कितना? 1। यानी मेरे पास बचा x प्लस 1, ये तो बचा। अब x की वैल्यू ऐसी रखनी है मुझे कि उसका टोटल जो है वो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो देखिए 3 अगर मैं रखता हूँ तो 3 और 3 6 और 1 7 नहीं कटता, तो 3 हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद 4 रखते हैं, 4 और 4 8 और 1 9, इसका टोटल 9 हो जाता है, तो ये हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद 7 देखते हैं, 7 और 7 14 और 1 15, 15 जो है वो भी 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा हो सकता है। तो उसके बाद 9 देखते हैं, 9 रखते हैं कि 9 और 9 18 और 1 19, ये नहीं होता तो ये हमारा कैंसिल हो गया। यानी अब हमारा ये तो 7 है या 4 है, और उसने बड़ा पूछा है तो बड़ा हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा? 7। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 क्वेश्चन। देखिए उसने कहा है कि 11 से विभाजित है और स्टार की जगह बतानी है, 4 अंकों की एक संख्या है। तो हम क्या करते थे? एक एक पद छोड़कर जोड़ते थे। तो यानी हमने जोड़ा, स्टार को मैं x लिख लेता हूँ, x प्लस 8 और ये बराबर में क्या आया? ये आया 3 और 1 4, और इनका अंतर जो है वो आना है या तो 0 और या 11 का गुणज। ठीक है। 0 करने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस का रखना पड़ेगा यहाँ। अगर 0 करते हैं तो -4 होना चाहिए, तभी तो अंतर 0 होगा। ठीक है। जैसे हम बराबर कर रहे थे तो माइनस में आएगा और माइनस में हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यानी अब हमें 11 का गुणज बनाना होगा। यानी यहाँ x की एक ऐसी वैल्यू रखनी होगी जिससे इनका अंतर हमारा 11 का गुणज हो। तो देखिए 0 रखता हूँ तो 8 में से 4 गए, 4 बचता है। अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ तो 13 में से 4 गए, 9 बचता है, ये भी नहीं होता। अगर 1 रखते हैं तो 9 में से 4 गए 5, और अगर मैं 7 रख देता हूँ तो 8 और 7 कितने हो जाते हैं? 8 और 7 हो जाते हैं हमारे 15। सही है। और 15 में से अगर 4 में घटाता हूँ तो हमारे कितना बच जाता है? 11 बच जाता है, जो कि पूरा पूरा विभाजित कर देगा 11 से। तो आंसर हमारा क्या आया? 7। समझ आया। तो चलिए अब 84 क्वेश्चन देखते हैं। 9 से विभाजित करने के लिए, 9 से विभाजित करने के लिए, ये पूरी पूरी 9 से विभाजित है, तो इसको देखने के लिए 7 और 2 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, बचा हमारा 3। x की जगह क्या होना चाहिए? 6, क्योंकि 3 और 6 9 होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।